नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पहले अध्याय परिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। जहाँ पे हमें पहले प्रश्न में बताना है कि निम्न में कौन सा गुणधर्म उपयोग में किया गया है। ठीक है, चलिए अपने बढ़ते हैं पहले संख्या की तरफ। हमें पहले में क्या दिया हुआ है, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। यहाँ पर देखिए, हमने -4/5 का 1 से गुणा किया और 1 का वापस -4/5 से गुणा किया। मतलब कि इन दोनों में किसी भी प्रकार से हम अगर 1 का गुणा करेंगे तो हमारी जो संख्या है वह वैसी की वैसी रहेगी जो कि थी। तो ऐसा रखने के लिए हम इस गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा हो रहा है और उस संख्या को जो का त्यों वैसा का वैसा रखने के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं तत्सम, बोलते हैं संस्कृत में, जो का त्यों का। तो संस्कृत के उस शब्द को लिया गया यहाँ पे गुणात्मक तत्समक। पहले में कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल हुआ है, गुणात्मक तत्समक, क्योंकि 1 का गुणा करने पे हमें वह संख्या वैसी की वैसी मिलेगी। जैसे मैं 1 का गुणा अगर 5 से करूँ तो मुझे दोबारा 5 ही मिलेगा, 1 का गुणा अगर 6 से करूँगा तो मुझे 6 मिलेगा। वैसे अगर 1 का गुणा मैं -4/5 से करूँ या फिर इसका परिवर्तन करके वापस 4/5 का 1 से गुणा करूँ तो भी मुझे संख्या -4/5 ही मिलेगी। ठीक है, अगले में हमें दिया गया है 13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। अब देखिए -13/17 है गुणा -2/7 और बराबर में हमें दिया हुआ है -2/7 गुणा -13/17। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं इस संख्या को ए और इसको बी मान के चलूँ, ए गुणा बी, तो मुझे बराबर में क्या दिया हुआ है, बी गुणा ए। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए जो हमारा क्रम था ए और बी, उसको क्या कर दिया, बी गुणा ए कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल किया गया है, इस स्थिति में जब हमारा आगे की संख्या पीछे और पीछे की संख्या आगे को लिख दिया जाए, उसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। यहाँ के क्रम का क्या हो रहा है, क्रम का आदान प्रदान हो रहा है आपस में। हमें अगली स्थिति क्या दी हुई है, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। यहाँ पर देखिए इसी संख्या का इसको उल्टा कर गुणा किया गया है ताकि उत्तर हमें 1 मिल जाए। जब हमें किसी संख्या का आपस में उस संख्या को उल्टा करके गुणा करने पर एक उत्तर लाना, तब हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणा हो रहा है यहाँ पे बीच में, और प्रतिलोम किस चीज़ का हो रहा है, a/b गुणा b/a। जो हमारा ऊपर की संख्या को हमने नीचे भेज दिया और नीचे की संख्या को ऊपर, ताकि आपस में कट के हमें एक उत्तर दे। इस स्थिति में कौन सा गुणधर्म इस्तेमाल होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। इस प्रकार हमारे पहले में कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक तत्समक, दूसरे में क्रम विनिमेयता और तीसरे में गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न दूसरे की तरफ। देखिए प्रश्न 2 हमें क्या दिया हुआ है कि हमें इसमें यह बताना है कि 1/3 गुणा कोष्टक 6 गुणा 4/3 कोष्टक बंद को कोष्टक 1/3 गुणा 6 कोष्टक बंद गुणा 4/3 के रूप में अवकलन करते हैं। मतलब कि हम 1/3 गुणा 6/4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, इसको इस रूप में हम किस गुणधर्म की सहायता से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 संख्या होती है, कौन सी, ए गुणा बी गुणा सी हो रही है। इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, ए गुणा कोष्टक बी गुणा सी। इसको किस रूप में लिखा गया यहाँ पे, ए गुणा कोष्टक बी गुणा सी। जब यह कोष्टक पिछली संख्या से बदल के अगली संख्या की 2 तरफ आ जाए, पिछली 2 संख्या से बदल के अगली 2 तरफ से आ जाए, या फिर अगली 2 से बदल के पिछली 2 की तरफ चला जाए, तब ये किस तरह में होता है, यहाँ पे गुणा हो रहा है तो ये होता है गुणात्मक साहचर्यता। किस नियम के अनुसार यह होता है, गुणात्मक साहचर्यता के अनुसार। धन्यवाद। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 1 पॉइंट हल हो चुकी है। मिलते हैं अगले अध्याय में।